हे गाइस, वेलकम टू प्रतिभा इजी इंग्लिश चैनल। और आज हमारा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की ये जो क्लास है वो है हमारी 4th क्लास। और आज इस क्लास में हम देखने वाले हैं कि स्पेलिंग कैसे बनानी है, स्पेलिंग कैसे बनाते हैं। क्योंकि जब हम स्पेलिंग ही करेक्ट नहीं लिखते तो जब एक भी लेटर मिस हो जाता है या तो फिर एक लेटर अलग आ जाता है तो वो जो भी हमारा वर्ड्स है उसकी मीनिंग्स चेंज हो जाती है। और सामने वाले को आप क्या लिख रहे हैं या तो फिर आप क्या समझाने की कोशिश कर रहे या तो फिर क्या आप उनसे बात करने की कोशिश करें, यही उनकी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आज हम करेक्टली स्पेलिंग बनाना सीखते हैं। आज का हमारे लेक्चर का टाइटल ही है 0 से सीखे स्पेलिंग बनाना। हे गाइस, जिनको क से लेके ग तक की वर्णमाला की इंग्लिश की स्पेलिंग नहीं आती, वो मैंने इंग्लिश में और हिंदी में कैसे समझा है, कैसे पढ़ा है, वो भी आपको देखना हो तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो लिंक चेक कर लीजिए, ताकि आपको पता चले कि क से लेके ग तक की स्पेलिंग कौन सी है। तो ही आपको इस स्पेलिंग बनाने वाली जो हमारी वीडियो है या तो फिर आज जो हम स्पेलिंग बनाना सीख रहे हैं वो आपको ईजी जा सकता है। नहीं तो आपके लिए ये समझ पाना मुश्किल है, क्योंकि अभी की स्पेलिंग बना कर दिखाऊंगे तो आप बोलेंगे ए ही क्यों लिया, बी ही क्यों लिया, फिर ये ही क्यों लिया, ऐसा आप बोल सकते हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप प्लीज़ वो जो वीडियो है वो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वो लिंक दे दी है, आप वहाँ पर जाके चेक। और हाँ, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो चलिए आज हम सीखते हैं स्पेलिंग बनाना। हमारा अभी का स्पेलिंग क्या होगा वो हम देखते हैं। हमने फर्स्ट लेक्चर में ही सीखा था अ का स्पेलिंग होता है हमारा ए, तो हम यहाँ पर ए लिखेंगे ए। और हमारा ब का स्पेलिंग क्या था, हमारा जब ब का स्पेलिंग मैंने आपको पढ़ाया था कि बी है, तो भ का भी स्पेलिंग बताया था कि बी के आगे से पी एच लिखते हैं आप तो भ का स्पेलिंग बन जाता है। तो अभी का स्पेलिंग है हमारा, भ का स्पेलिंग है हमारा बी एच, और ये जो मात्रा है इसके लिए हम आई लेते हैं। ये हो गई हमारी अभी की स्पेलिंग। और जब भी आप नाम लेते हैं या तो फिर किसी भी सेंटेंस की आप शुरुआत करते हैं तो वहाँ पर आप जो ये फर्स्ट लेटर होता है वो आपको कैपिटल लिखना पड़ता है अभी। अब जब हमारा सेकंड नाम क्या है, अक्षरा, तो अ की हमारी स्पेलिंग क्या है, कैपिटल ए। हमारी एक क्ष की स्पेलिंग क्या है, क्ष जब हम बोलते हैं तो उसमें 2 लेटर्स हमें सुनाई देते हैं, क और श, तो हम उनको मिला के भी स्पेलिंग लिख सकते हैं, या तो फिर डायरेक्टली हम क्ष की भी स्पेलिंग लिख सकते हैं, के एस एच ए। ये हो गई क्ष की स्पेलिंग, के एस एच अक्ष। और आर र की स्पेलिंग क्या है, आर ए अक्षरा, आर ए। के एस एच ए आर ए अक्षरा। ये हो गई हमारे अक्षरा की स्पेलिंग। नेक्स्ट हमारा वर्ड्स है वो है अक्षय। फिर हम अक्षय की स्पेलिंग क्या लिखेंगे, बहुत इजी है, हमने ऊपर ही अभी लिखा है। अ की स्पेलिंग हमने ए लिखी है, और क्ष की स्पेलिंग है वो हमने अभी के एस एच लिखी है, के एस एच अक्षय। और वाई की जो स्पेलिंग है वो वाई लेते हैं। और जब भी हम ये बीच में के लेटर्स लिखते हैं तो उसके आगे हम ए ज़रूर लिखते हैं, पर ये जो लास्ट का लेटर है इसके आगे ए नहीं लिखते, हम सिर्फ इसका वाई ही लिया है, अक्षय। अब हमारा भीम का स्पेलिंग क्या होगा, भीम का भ का हमारा स्पेलिंग है बी एच, और ये मात्रा का स्पेलिंग है हमारा आई, और हमारा म का स्पेलिंग है यम। ये हो गया हमारा भीम का स्पेलिंग। आज हम इस पूरे के पूरे लेक्चर में जो स्पेलिंग बना रहे हैं हम नाउन्स की या तो फिर किसी भी चीज़ की स्पेलिंग बनाएंगे उसकी आज हम पूरी की पूरी प्रैक्टिस करेंगे। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा पर मुझे उम्मीद है कि ये जब तक वीडियो पूरी ख़त्म होगी तब तक आपको स्पेलिंग बनाना आ जाएगा। आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस करो, आप प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स की प्रैक्टिस करोगे स्पेलिंग बनाने की तो आपको इजीली वो पूरे के पूरे वर्ड्स है उनकी स्पेलिंग भी आ जाए। हमारा नेक्स्ट नाउन है सूरज। ये जो हमारा नाम है सूरज, उसका स्पेलिंग क्या होगा, स का स्पेलिंग है यस का स का स्पेलिंग है हमारा यस, इस मात्रा का स्पेलिंग है हमारा यू, और र का स्पेलिंग है हमारा आर, यहाँ पर हम आर ए लेंगे, और ज का स्पेलिंग है हमारा जे। ये हो गया हमारा सूरज का स्पेलिंग। है हमारा देवांश, तो अब हम देवांश की स्पेलिंग लिखते हैं। द की स्पेलिंग हमारी थी डी, फिर इस मात्रा की स्पेलिंग है हमारी ई, देवांश। व की स्पेलिंग है वी, फिर इस मात्रा की स्पेलिंग है हमारी ए एन, ये जो ऊपर बिंदी दी है ना उसके लिए न आया है, ए एन, देवांश, वी ए एन एस एच।
ये हो गई हमारी देवांश की स्पेलिंग। नेक्स्ट स्पेलिंग है हमारी ईशान की। ई के लिए हम क्या लेते हैं? आई। नेक्स्ट है हमारी श की स्पेलिंग यस यच, और ये मात्रा की स्पेलिंग, और न की स्पेलिंग है हमारी यन। ये हो गई हमारी ईशान की स्पेलिंग। नेक्स्ट है हमारी निशा। नेक्स्ट नेम है हमारा निशा, तो हम निशा की स्पेलिंग कैसे लिख सकते हैं? न का स्पेलिंग है हमारा यन, और मात्रा का स्पेलिंग है आई, और श का हमारा स्पेलिंग है यस यच, और मात्रा का स्पेलिंग ए। ये हो गई हमारी निशा की स्पेलिंग। स्पेलिंग बनाना बहुत इजी है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप सबको भी ये स्पेलिंग बनाना आ सकता है। नेक्स्ट है हमारा पवन। हम पवन का स्पेलिंग कैसे बनाते हैं? प के लिए हम पी लेते हैं, वह के लिए हम वी लेते हैं, और न के लिए हम यन लेते हैं। तो चलिए हम पवन का स्पेलिंग बनाते हैं। पी ए वी ए एन। नेक्स्ट स्पेलिंग है हमारी करण। क के लिए हमारी स्पेलिंग है के, र के लिए हमारी स्पेलिंग है आर, और न के लिए स्पेलिंग है हमारी यन। तो हम अब करण का स्पेलिंग लिखते हैं के ए आर ए एन। ये है हमारी करण की स्पेलिंग। नेक्स्ट हमारा नाउन है रूही। रूही की स्पेलिंग लिखते हैं अब हम। र के लिए हमारी स्पेलिंग है आर, मात्रा के लिए यू होगी हमारी, ह के लिए हमारी यच स्पेलिंग होगी, और ये जो मात्रा है उसके लिए हमारी स्पेलिंग आई होगी। तो हमारा रूही का स्पेलिंग क्या हुआ? आर यू एच आई। ये हो गई हमारी रूही की स्पेलिंग। नेक्स्ट हमारा नाउन है प्रेरणा। तो हम प्रेरणा की स्पेलिंग कैसे लिख सकते हैं? जब हम प्र बोलते हैं तो वहाँ पर ही आपने बचपन में या तो फिर स्कूल में संधि सुना होगा, उसके जैसा ही जब हम प्र बोलते तो उसमें से हमें दो नाउन सुनाई देते, प और र, तो हमें उसका स्पेलिंग भी वैसे ही लेना है, प्रेरणा। तो हम प्र के लिए क्या स्पेलिंग लेंगे? पी आर लेंगे, और ये जो मात्रा है उसके लिए ई लेंगे, पी आर ई प्रे, और र के लिए हम स्पेलिंग फिर से ये लेंगे, आर लेंगे, आर ए, और हमारा न का स्पेलिंग है यन, और मात्रा का स्पेलिंग है ए। ए हो गया हमारा प्रेरणा का स्पेलिंग। अब हमने यहाँ पर नेक्स्ट नाउन लिखा है मकर। तो हम मकर का स्पेलिंग बनाना सीखते हैं। म के लिए हमारा स्पेलिंग है यम, क के लिए हमारा स्पेलिंग है के, और र के लिए हमारा स्पेलिंग है आर। तो हमारा मकर का स्पेलिंग क्या हुआ? यम ए के ए आर, मकर। यम ए के ए आर, ये हो गया हमारा मकर का स्पेलिंग। और अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्रेम। तो प्रेम का स्पेलिंग क्या होगा? प्र में मैंने पिछली बार ही पिछले नाम में ही बताया था आपको, प्र में प और र का जो साउंड्स आता है, तो प का हमारा स्पेलिंग पी होता है और र का हमारा स्पेलिंग आर होता है। तो हमारा प्र का स्पेलिंग क्या हुआ? पी आर, और ये जो मात्रा है इसके लिए हम ई लेते हैं, पी आर ई। म का स्पेलिंग है हमारा यम। तो हमारा प्रेम का स्पेलिंग हुआ पी आर ई एम। ये हो गया हमारा प्रेम का स्पेलिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ओमी। तो हमारा ओमी का स्पेलिंग क्या है? ओ के लिए हम ओ लेते हैं, फिर म के लिए हम क्या लेते हैं? यम, और इस मात्रा के लिए क्या लेते हैं? आई। ये हो गया हमारा ओमी का स्पेलिंग। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मोनन। तो मोनन का स्पेलिंग क्या होगा? म के लिए हम यम लेते हैं, मात्रा के लिए हम ओ लेते हैं, और न के लिए हम यन लेते हैं, और ल के लिए यल लेते हैं। तो हमारा स्पेलिंग क्या होगा मोनल का? यम ओ एन ए यल। ये हो गया हमारा मोनल का स्पेलिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सुनील। तो सुनील का स्पेलिंग क्या होगा? स के लिए हम यस लेते हैं, मात्रा के लिए यू लेते हैं, न के लिए यन लेते हैं, न की मात्रा के लिए हम आई लेते हैं, और ल के लिए हम यल लेते हैं। तो हमारा सुनील का स्पेलिंग हुआ यस यू एन आई यल। ये हो गया हमारा सुनील का स्पेलिंग। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रवि। और रवि का स्पेलिंग क्या होगा? र के लिए हम आर लेते हैं, व के लिए वी, और मात्रा के लिए आई लेते हैं। तो हमारा रवि का स्पेलिंग हुआ आर ए वी आई। ये हो गया हमारा रवि का स्पेलिंग। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है मोना। मोना का स्पेलिंग क्या होगा? म के लिए हम यम लेते हैं, इस मात्रा के लिए हम ओ लेते हैं, और न के लिए यन लेते हैं, और इस मात्रा के लिए ये। तो हमारा मोना का स्पेलिंग हुआ यम ओ एन ए। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है अभय। तो हम अभय का स्पेलिंग कैसे बनाएंगे? अ के लिए हम ए लेते हैं, भ के लिए बी एच लेते हैं, और य के लिए वाई लेते हैं। तो हमारा अभय का स्पेलिंग क्या हुआ? ए बी एच ए वाई।
ये हो गया हमारा अभय का स्पेलिंग। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा अनमोल। तो अनमोल का स्पेलिंग क्या होगा हमारा? अ का हमारा स्पेलिंग होता है ए, न का स्पेलिंग होता है यन, और म का स्पेलिंग होता है यम, और म की जो मात्रा है उसका स्पेलिंग है हमारा ओ, और ल का स्पेलिंग है हमारा यल। तो ऑब्वियसली हमारा अनमोल का स्पेलिंग हुआ ए एन एम ओ एल। ये हो गया हमारा अनमोल का स्पेलिंग। अब नेक्स्ट है वर्ड हमारा अमर। तो अमर का स्पेलिंग क्या होगा हमारा? अ के लिए हम ए लेते हैं, फिर म के लिए हम यम लेते हैं, यम ए, और र के लिए हम आर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा अमर का स्पेलिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गणेश। तो गणेश का स्पेलिंग क्या हो गया हमारा? GANESH। न के लिए हमने यन लिया, मात्रा के लिए ई लिया, और श के लिए SH लिया। ये हो गया हमारा गणेश का स्पेलिंग। नेक्स्ट हमारा वर्ड है परी। अब हम परी का स्पेलिंग कैसे लिखेंगे? प के लिए हम पी लेते हैं, और PA, और र के लिए हम क्या लेंगे? आई, और जो ये आर की मात्रा है और र की मात्रा है उसके लिए हम आई लेंगे। तो हमारा परी का स्पेलिंग हो गया PARI। अब हमारा नेक्स्ट लेटर है पल्लवी, जो कि हम ये जो वर्ड्स है वो कनेक्टेड है, पर ये हिंदी में कनेक्टेड रहते हैं। यहाँ पर हमने आधा ल लिया है, तो हम देखेंगे कि इंग्लिश में इसका स्पेलिंग कैसे बनता है। जब हम पल्लवी बोलते तो पल्लवी का हमारा स्पेलिंग क्या होगा? हमारा प का स्पेलिंग है पी, फिर PA, फिर ल का हमारा स्पेलिंग है आर। पर आप बोलोगे कि यहाँ पर आधा ल है, तो यहाँ पर आधा ल कैसे ले? तो इंग्लिश में कोई आधा लेटर नहीं लगता है, उसके लिए फुल लेटर लेना पड़ता है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया है, आप वो लेक्चर देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर इस ल के लिए हम क्या लेंगे? ल यल। इन दोनों में आपने पीछे देखा होगा कि जब मैं करण, मकर ऐसा लिख रही थी तो MAKAR लिख रही थी, उसके आगे ए लिख रही थी। पर जब भी यहाँ पर ये जो कनेक्टेड वर्ड्स है जो हमने जोड़ के लिया है, वो इंग्लिश में जब हम उसका भी स्पेलिंग जोड़ के लेंगे तो उसके बीच में कोई ए नहीं आएगा, उसके आगे आप ए लिख सकते हैं, लेकिन उसमें नहीं। नहीं तो आप ऐसा बोले PALALAVI, ऐसा भी तो स्पेलिंग हो सकता है आप बोलोगे, पर ऐसा स्पेलिंग नहीं होता है। PALLAVI, ये हुआ पल्लवी का स्पेलिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्पृहा। हमारा स्पृहा का स्पेलिंग क्या होगा? हमारा स का स्पेलिंग है यस, फिर हमारा प का स्पेलिंग है पी, पर हमें जब ये प्रू बोलते तो उसमें र का भी हमें साउंड आ रहा है, तो हमारा र का स्पेलिंग हुआ आर, स्पृहा, SPRUHA। ये हो गया हमारा स्पृहा का स्पेलिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कृतिका। हमारा कृतिका का स्पेलिंग क्या है? हमें क का तो साउंड आ रहा है, पर जब हम क्रू बोलते हैं तो उसमें हमें र का भी साउंड आ रहा है, तो KR, मात्रा के यहाँ पर U, कृतिका TIKA। ये हो गया हमारा कृतिका का स्पेलिंग। नेक्स्ट है हमारा गुड्डी। गुड्डी का स्पेलिंग क्या होगा? हमारा ग का स्पेलिंग है G, मात्रा के लिए U, ड के लिए D, और ये आधे ड के लिए भी D, और ये ड के लिए भी D, गुड्डी, मात्रा के लिए आई। ये हो गया हमारा गुड्डी का स्पेलिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ज्योति। हमारा ज्योति का स्पेलिंग क्या होगा? हम ज के लिए जे लेते हैं, फिर वाई के लिए हम फिर य के लिए हम वाई लेते हैं, और मात्रा के लिए ओ लेते हैं, और त के लिए टी, और उसकी मात्रा के लिए आई लेते हैं। तो हमारा ज्योति का स्पेलिंग बन गया JYOTI, ज्योति। नेक्स्ट वर्ड है हमारा काव्या। हमारा काव्या का स्पेलिंग क्या होगा? क का स्पेलिंग होगा हमारा KA, फिर व का स्पेलिंग हो गया हमारा V, और नेक्स्ट वाई का स्पेलिंग है हमारा Y, और मात्रा के लिए A। ये हो गया हमारा काव्या का स्पेलिंग KAVYA। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रुद्र, जो कि यहाँ पर थोड़ा सा अलग सुनाई दे रहा है। जब हम स्पेलिंग बनाए तो आपको समझ में आएगा। हम र के लिए R लेते हैं, मात्रा के लिए हमने U लिया, फिर हमने द के लिए तो D लिया, पर जब हम द्र बोलते तो उसमें से साउंड R का भी आ रहा है, र का भी आ रहा है, तो हम यहाँ पर स्पेलिंग कैसे लिखेंगे? RUDRA। ये हो गया हमारा रुद्र का स्पेलिंग। नेक्स्ट है हमारा पृथ्वी। पृथ्वी का स्पेलिंग क्या हो गया हमारा? प में भी हमें र का साउंड सुनाई दे रहा है, तो PRU, पृथ्वी। थ के लिए हम क्या लेते हैं? TH, पृथ्वी। व के लिए V, और मात्रा के लिए आई। ये हो गया हमारा पृथ्वी का स्पेलिंग। नेक्स्ट है हमारा वर्ड श्वेता। श्वेता का स्पेलिंग हम कैसे लिखेंगे? श के हमारा स्पेलिंग है SH, श्व, और व का स्पेलिंग है V,
मात्रा का स्पेलिंग है ई श्वे, और टी का स्पेलिंग है टी और ए। तो हमारा श्वेता का स्पेलिंग क्या बन गया, SCHVETA। ये हो गया हमारा श्वेता का स्पेलिंग। हमारा नेक्स्ट वर्ड है महात्मा। तो हम देखते हैं महात्मा का स्पेलिंग कैसे बनता है। म के लिए हम यम लेते हैं, YMA। ह के लिए हम यच लेते हैं, मात्रा के लिए ए लेते हैं। ये आधा त है तो उसके लिए हम टी लेते हैं, और ये फुल म है तो उसके लिए हम यम लेते हैं, और मात्रा के लिए। ये हो गया हमारा महात्मा का स्पेलिंग, MAHATMA। ये हो गया हमारा महात्मा का स्पेलिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा श्रेष्ठा। श्रेष्ठा का स्पेलिंग क्या है, हमारा श्र का स्पेलिंग था हमारा SCHR, मात्रा का स्पेलिंग है ई, और आदि श का स्पेलिंग हम लेंगे SH, और ठ का हमारा स्पेलिंग है TH, और मात्रा का हो गया ए। तो हमारा श्रेष्ठा का स्पेलिंग बन गया SCHRE श्रेष्ठा का स्पेलिंग हो गया। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा बच्चन। तो हम बच्चन का स्पेलिंग देखते हैं। ब के लिए हम बी लेते हैं, BA। आधे च के लिए हम CH लेते हैं, फुल च के लिए भी हम CH लेते हैं। बच्चन, BACHCHAN, बच्चन। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा विष्णु। विष्णु का स्पेलिंग हम कैसे बनाएंगे, व का स्पेलिंग वी, मात्रा के लिए आई, और श के लिए SH, और न के लिए यन, और मात्रा के लिए यू। ये हो गया हमारा विष्णु का स्पेलिंग। आप देख सकते हैं अभी तक हमने लगभग 37 स्पेलिंग बनाए हैं। आपको पता चल रहा होगा कि किस लेटर को, या तो फिर जहाँ पर मात्रा आती है, या तो फिर वहाँ पर जहाँ पर रुद्र आया वहाँ पर द के साथ र का भी साउंड आ रहा है, जैसे हमने रुद्र को लिखा है। फिर पृथ्वी, फिर श्रेष्ठा, फिर गुड्डी, ऐसे कृतिका, जो हम ऐसे वर्ड्स लिख रहे हैं वो थोड़े थोड़े से हार्ड है। उससे आपको क्या होगा, उससे आपको पता चलेगा कि कौन से शब्द में हम किस तरीके से स्पेलिंग वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं और उनकी स्पेलिंग कैसे बना रहे हैं। तो आपको जल्दी समझ आने में एक तरीके से आपको मदद हुई होगी। अब हमारा नेक्स्ट लेटर है एप्पल, जो कि हमने बचपन से फर्स्ट स्टार्टिंग से ए फॉर एप्पल ही पढ़ा होता है। हम उसका स्पेलिंग देखते हैं। हम अ के लिए ए लेते हैं, एप्पल, APPLE, ये होता है हमारा एप्पल का स्पेलिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अब्दुल। अब्दुल का स्पेलिंग कैसे बनेगा, अ के लिए हम ए लेते हैं, ब के लिए हम बी लेते हैं, द के लिए हम डी लेते हैं, और उसकी मात्रा के लिए यू, और ल के लिए यल। ये हो गया हमारा अब्दुल का स्पेलिंग, ABDUL। नेक्स्ट वर्ड है उत्तम। हम उत्तम का स्पेलिंग कैसे लिखते हैं, हम ऊ के लिए यू लेते हैं, और टी के लिए टी, और इस त के लिए भी टी, और AM। ये हो गया हमारा उत्तम का स्पेलिंग, UTTAM। अब हमारा विश्वजीत का स्पेलिंग क्या होगा, हम व के लिए वी लेते हैं, मात्रा के लिए आई, श के लिए SH, व के लिए वी, जी के लिए जी, विश्वजीत, EET। ये हो गया हमारा विश्वजीत का स्पेलिंग, VISHV, विश्व VISHVAJEET। ये हो गया हमारा विश्वजीत का स्पेलिंग। नेक्स्ट हमारा वर्ड है यशराज। हम यशराज का स्पेलिंग कैसे लिखते हैं, इसमें दो वर्ड है, एक तो यश और सेकंड है राज, तो उसको मिला के यशराज होता है। य का हमारा स्पेलिंग है Y, फिर हम ये लेंगे, श का स्पेलिंग है हमारा SH। यशराज का स्पेलिंग हमारा क्या होगा, य के लिए हम Y लेते हैं, श के लिए हम SH, R के लिए हम र के लिए हम R लेते हैं, और ज के लिए J लेते हैं। तो हमारा यशराज का क्या स्पेलिंग हुआ, YASHARAJ। ये हो गया हमारा यशराज का स्पेलिंग। बाद में है हमारा नेक्स्ट वर्ड नव्या। नव्या का हमारा स्पेलिंग क्या होगा, NAVYA। ये हो गया हमारा नव्या का स्पेलिंग। वैसे हमारा दिव्या का स्पेलिंग क्या होगा, DIVYA। ये हो गया हमारा दिव्या का स्पेलिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा तन्वी। तन्वी का हमारा स्पेलिंग क्या होगा, त के लिए हम टी लेते हैं, न के लिए हम यन लेते हैं, और वह के लिए हम वी, और मात्रा के लिए आई। तो हमारा तन्वी का स्पेलिंग हुआ TANVI। ये हो गया हमारा तन्वी का स्पेलिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अनुष्का। हमारा अनुष्का का स्पेलिंग क्या हुआ, ANUSHKA। ये हो गया हमारा अनुष्का का स्पेलिंग। और हमारा विरुष्का का स्पेलिंग क्या हो गया, VIRUSHKA। ये हो गया हमारा विरुष्का का स्पेलिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लक्ष्मी। लक्ष्मी का स्पेलिंग है हमारा
LAKSHMI, ये हो गया हमारा लक्ष्मी का स्पेलिंग आई। और अब हमारा सरस्वती का क्या स्पेलिंग होगा? SARASVTI, ये हो गया हमारा सरस्वती का स्पेलिंग। नेक्स्ट है दत्ता। दत्ता का हमारा स्पेलिंग क्या होगा? DATTA, ये हो गया हमारा दत्ता का स्पेलिंग। DATTA है हमारा दत्ता का स्पेलिंग। लगभग अभी तक हमने 50 नाउन देखे हैं या तो फिर 50 ऐसे वर्ड्स देखे जिनके हमने स्पेलिंग तैयार की है। अभी तक मैंने आपको 50 वर्ड्स के स्पेलिंग बनाना सिखाए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अभी तक स्पेलिंग बनाना आ गया होगा, और नहीं भी आता है तो आप पिछली वीडियो देखिए, वहाँ पर क से लेके ग तक के पूरे जो उसकी स्पेलिंग है वो भी मैंने वहाँ पर पढ़ा है, तो वो देखिए और वहाँ से आप स्पेलिंग बनाना सीख सकते हैं। और उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ। Hey guys, thank you for watching my video. Please like, share and subscribe my channel.